जबरदस्त हुई है धीरे। सब गैया देख क्या गैया गाय गाय। हाँ अजीब टाइप के रहते हैं। अजीब टाइप से पूरा दुनिया है। दूसरा घर के नहीं देखे थे कल। हे गाइस, ये इवनिंग का टाइम है। वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद पम्मी। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी यहाँ पर सेफ है। और अभी अभी आपने जिनको वीडियो में देखा ना, वो मेरी ओल्ड हाउस हेल्प है, जो पहले भी मैं जब कवर्धा में रहती थी तब भी मेरे यहाँ करती थी, और अभी उन्होंने ज्वाइन किया है। और ये बन गया है रात का डिनर। चावल की गर्मा गर्म खीर, टमाटर की जो रोस्टेड टमाटर की चटनी है, फ्राई वाली, जो टमाटर को रोस्ट करके विदाउट छिलके उतारे जो बनती है ना, वो वाली, और पूरियाँ। थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन लगेगा आपको, मतलब खीर पूरी के साथ टमाटर की चटनी का, बट सब कुछ ख़त्म था इसीलिए। और नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे स्वीटू कर रहे हैं हमारे सारे प्लांट्स को मतलब मिट्टी खाद डालकर लगाने का काम। और ये जो हमने घर लिया है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, मतलब लैंडलॉर्ड बाहर रहते हैं नागपुर में, और यहाँ पे और भी कोई रेंटेड नहीं है, हम सिर्फ हम ही लोग हैं। तो ज़्यादा अच्छा लगता है, फ्री लगता है। मतलब थोड़ी ऐसी फीलिंग आती है कि आप किराए के घर में रहते हुए भी अपने घर में रह रहे हो। किराया तो लगना ही है, बट मतलब एक होता है ना कि आपको रोक टोक नहीं रहती, आप अपनी मर्ज़ी से रह सकते हो। और यहाँ बैठे हैं देव और मैं। और अब तो ठंड जा चुकी है लगभग, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मेरा वीडियो तो जनवरी का है, तो इसलिए उस टाइम स्वेटर पहनी हुई थी। और स्वीटू काम कर रहे थे तो उन्होंने नहीं पहनी हुई थी। और ये जो देख रहे हैं आप, ये इसको बोलते हैं बरमाराकस के पत्ते, उसके कंदे हैं ये, मम्मी जी ने दिए थे, तो इनको लगा रहे थे क्योंकि इनकी जो बड़ी बनती है ना, वो बहुत टेस्टी होती है। मैंने सोचा था आपसे शेयर करूंगी, लेकिन जब हम शादी में गए तब ये पत्ते सूख गए थे। उसके बाद फिर क्योंकि 5 दिन गमलों में पानी नहीं डाला, उसके बाद फिर आने के बाद मैंने दोबारा पानी डालना शुरू किया ना, तो अंदर कंद में फिर से वापस पत्ते अब आने लगे हैं। लेकिन अभी काफ़ी छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो उनको बढ़ने में टाइम लगेगा। तो जब वो बड़े हो जाएंगे तब मैं आपसे शेयर करूँगी। और पहले जिनकी नर्सरी से लेते थे उन्हीं की नर्सरी से लिया है, और उन्हीं के यहाँ मतलब बेटे ने खाद का बोरा पहुंचाया है। बट क्या हुआ ना कि जो मिट्टी के बोरे में कांच के टुकड़े निकले, तो स्वीटू बहुत सावधानी के साथ देखते हुए कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे करने भी नहीं दिया। क्योंकि जैसे ही उन्होंने वो खोला तो उस कट्टे में कांच के बड़े बड़े टुकड़े निकले। खेत की मिट्टी है ये बेसिकली, तो हो सकता है किसी ने खेत वेत में, मतलब कैसे कांच आया बोल नहीं सकते, बट ये टुकड़े निकले हैं। मतलब खरीदी हुई मिट्टी है ये, हमने उनसे ली है, उन्होंने खेत से ला के दी है। चिंता मत करना। देख देख इधर। वो पन्नी से इस्तेमाल करते बड़े बड़े वो हैं, क्या बोलते हैं, जो मिट्टी खाद साफ करते हैं ना, क्या बोलते हैं, चंक केचुए। केचुए से लवा पूरा ये तो खागे का केचुआ पूरा चिपक गए अंदर रहना के। हाँ जी, तो फिर स्वीटू को ऑफिस भी ज्वाइन करना था, तो उसके पहले वो भोरम देव जाके आशीर्वाद लेना चाहते थे भोले बाबा का। तो हम निकल चुके हैं। और यहाँ पे ना गन्ना बहुत है, बेसिकली गुड़ की फैक्ट्रियाँ बहुत है, शुगर फैक्ट्री है, उस चक्कर में गन्ना बहुत है। और स्वीटू ने पहले भी यहाँ जगरी का काम किया है, और अभी भी उनके पास ऑफर्स हैं बहुत सारे, बट वो अभी उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। और यहाँ पे देवर में बैठे हैं। और हम लोग हेलमेट रखना भूल गए थे, क्योंकि हमारे पास टोटल 3 हेलमेट थे, एक मेरा 2 स्वीटू के। तो भूल क्या गए थे, सच्ची बताऊँ तो जो 2 मोर्जन पैकर्स वाले लूट लिया उन्होंने, हमारे दिए नहीं, सामान के साथ आए नहीं। और मेरा जो छोटी टुपिया वाला बोल सकते हैं आप, वो वाला स्वीटू को फिट नहीं आता, तो उसके बाद हेलमेट लेना पड़ा हमको बाद में। तो इस चक्कर में भी हम लोग बिना हेलमेट के जा रहे थे। और यहाँ पर उतनी बंदिशें भी नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए मतलब स्वीटू को तो ज़रूरी है कि कम से कम वो पहने, पर क्या कर सकते थे। तो हम लोग अभी जा रहे हैं भोरम देव। आप भी दर्शन कर लीजिए, काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की, और बहुत पुराना मंदिर है, और इसके पीछे बहुत सारी स्टोरियाँ हैं। स्टोरी मैं आपको प्रॉपर किसी व्लॉग में कभी और बताऊंगी, क्योंकि अगर इसी व्लॉग में स्टोरीज बताऊंगी ना, तो फिर वो व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। और एक पूरा पहाड़ियों वाला एरिया यहाँ
कवर्धा के आसपास बहुत सारी मतलब ग्रीनरी है, बहुत सुंदर जगह है, क्योंकि यहाँ पर मतलब बारिश में तो ऐसा लगता है कि आप वादियों में आ गए हैं। तो मैं कभी आपसे बारिश में ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगी यहाँ पर जब तक हूँ, अगर बारिश में रह पाई तो। ब्रह्मदेव के अंदर, मंदिर के अंदर जाने के 2-3 गेट है। पहला जो फर्स्ट गेट आता है वो यही गार्डन से आता है। गार्डन के अंदर नटराज भगवान स्थापित है। बस हम लोग उतर चुके हैं अपनी बाइक से, प्रसाद ले लेते हैं। हाँ जी, तो देव और स्वीटू ने तो अपना मेन काम कर लिया है, हाथ सैनिटाइज करने का मेरा बाकी है। तो मैं अभी हाथ में कैमरा है, इसके बाद ही करूँगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ना, मतलब मैंडेटरी है कि आप कहीं जा रहे हो आ रहे हो तो ये तो आपको करना ही करना है। दादी ताल लेते हो वो देता नहीं अभी नहीं बेटा, ताल है और चलो गुलेल ले दूँ सोच रहा हूँ। गुलेल से निकला ना कभी भी खेल लिए। पापा दूरबीन भी, चलना दे। दूरबीन ना पीछे नहीं दूल्हे ले लेते ना, दूरबीन ले रहे। मुझे दिखता नहीं है दूल्हे दूरबीन। चिरौंजी मैं वो ले लिया। यहाँ पे सिटू देव की बात कर रहे थे ले ले आ बोल के, क्योंकि वो जब भी अपनी नानी के यहाँ जाता है, मम्मी जी पापा जी के घर, तो वहाँ पे सामने गौ माता आती है तो ले ले आ बोलता है। और अब तो यहाँ पे भी हमको ग्राउंड फ्लोर मिल गया है, तो यहाँ पे भी वैसे ही करता है, ले ले आ बोलता है और उसके बाद फिर गाय को रोटी देता है। तो सिटू वही बोल रहे थे कि वो देख कितनी सारी ले ले आ। गारंटी कम है, गारंटी कम है। हाँ जी, तो ये रहा यहाँ का मेन गेट। रमन जी के शासनकाल में यहाँ की जो व्यवस्था थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा, मतलब क्लिनिकली भी इतना साफ था और मंदिर का मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब वैसा नहीं है, लेकिन हाँ मान्यता तो मान्यता है, और भोले बाबा तो विराजित है ही ना, तो जो आस्था है वो तो रहेगी, लोग तो आएंगे ही। बट जो मतलब रमन सिंह जी के शासनकाल में यहाँ का रख रखाव हुआ करता था वो अब नहीं है। जैसे गार्डन यहाँ का कभी गंदा नहीं होता था उस टाइम पे, क्योंकि हम पहले भी रहे तो हम जानते हैं हकीकत। और अब है पेंटिंग वगैरह का प्रॉपर मतलब ध्यान रखा जाता था, तो वो सब अब नहीं रखा जाता उतना। झूला एक आध बार ना पिकनिक जैसा आएंगे अपन। है क्या पानी? हाँ तो उसको खींचेंगे ना फोटो, चिंता मत कर। मम्मी झूला भी झूले, झूला भी, हाँ? देव झूला भी झूले। हाँ रमन सिंह जी के बाद मेंटेनेंस में फर्क आया है ना, जब तक रमन सिंह जी थे। यहाँ पर सीटू भी वही बोल रहे थे कि जब तक के रमन सिंह जी सीएम थे तो कभी ऐसा नहीं हुआ, सीढ़ियों में इतनी गंदगी और मतलब पेंट उखड़ा हुआ ये सब नहीं होता था। यहाँ पे पूरी स्टोरी डीप में लिखी हुई है, बट वो मैं अभी नहीं शेयर कर पाऊँगी, कभी और आपसे कर दूँगी। हम लोग बस ऊपर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे प्यारे प्यारे बहुत ही क्यूट से पपीज़ थे, ये देखिए बहुत प्यारे थे ये। नहीं दादा, ये नहीं दादा ना, नहीं मनता है यही। जूते पे हाँ हाँ, आते समय यहीं पे है तो देखे जरूर। ये तो वैसा नहीं है। और आपने देखा होगा गेट पे कबीरधाम भी लिखा है और ब्रैकेट में कवर्धा, तो यहाँ का नाम कवर्धा ही है, बट बाद में चेंज करके कबीरधाम कर दिया गया। उसका रीज़न ये है कि इस ज़िले में कबीर जी को मानने वाले बहुत लोग हैं, तो उनकी वजह से इसका नाम कबीरधाम पड़ गया। बट अभी भी मतलब बसों में सब जगह आप देखेंगे तो कवर्धा के नाम से ही लोग जानते हैं, मतलब अब दोनों नाम से जानते हैं, कबीरधाम भी बोलते हैं लोग, कवर्धा भी बोलते हैं, बट जो ओल्ड नेम है वो कवर्धा है। जितनी बार आओ उतनी बार कम लगता है मेरे को तो।
जितनी बार आऊँगा ना उतनी बार आ सकता है कि पहली बार आया हूँ क्या। देख के हाथ छोड़ दे। चले। हर हर महादेव। भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए आप लोग भी भोलेनाथ के। यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है, कई लोगों की मन्नतें भी पूरी होती हैं यहाँ पर। हमारी भी 1-2 बार हुई हैं, बस एक बार की पेंडिंग रह गई, वही कि वो बाद में शेयर करूँगी। ये आप लोग दर्शन कर लीजिए यहाँ पे बस। और इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं। मतलब पहले बाहर से भी हम सीढ़ियाँ चढ़कर आते हैं, फिर अंदर मंदिर में नीचे उतरकर ही दर्शन करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ जो दीवारों पे कलाकृतियाँ हैं। और ये 6 मासी रात में बना हुआ मंदिर है। जब ये मंदिर बना था ना, जब इसका निर्माण किया गया था, तो मतलब उस समय 6 माह तक सिर्फ रात थी। और इसका ऊपर का गुंबद कंप्लीट नहीं है, उसके पहले उसके ऊपर भी एक स्टोरी है, वो मैं आपसे फिर कभी शेयर कर दूँगी, या फिर जाने दीजिए अभी बता देती हूँ। तो जब इस मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो जो व्यक्ति इस मंदिर का निर्माण कर रहे थे, 6 मासी मतलब उसमें हुआ था, तो राजा ने ही बनाया था ये मंदिर। जो यहाँ के राजा थे वो यहाँ के महाराज और इच्छाधारी नागिन के पुत्र थे, तो उनके पास भी काफ़ी शक्तियाँ थी। तो तब औरतों का आना वर्जित था इस मंदिर के निर्माण के समय। तब 6 माह तक दिन नहीं निकला था, और बस मंदिर का ऊपर का जो टॉप का गुंबद का काम बस बचा हुआ था, और कोई औरत वहाँ से आ गई, इस कारण वो गुंबद कंप्लीट हुआ ही नहीं कभी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब एक एक कोना इस मंदिर का मतलब कुछ कहता है। ये देखिए बजरबट्टू बने हुए हैं जो नज़र के बने होते हैं ना, कहीं पे गणेश जी बने हुए हैं, कहीं पे कुछ, मतलब सारी दीवारों में आकृतियाँ बनी हुई हैं। और ये सब कुछ मतलब उसका है, मतलब इसमें कोई जैसे आजकल होता है आर्टिफिशियल नहीं है, उस ज़माने की कला है ये। तो और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। और मुझे पता याद नहीं है, लेकिन स्वीटू ने बताया था किसी ना किसी बुक में इसका नाम दर्ज है। वो मैं उनसे पूछ के आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि बिना पता हुए गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, फिर लोग बोलेंगे कि झूठ बोल रही है। याद तो आ रहा है, लेकिन कंफर्म कर लूँगी एक बार उनसे कि वही बुक है कि नहीं, फिर आप लोगों से शेयर करूँगी कि किस बुक में यहाँ का नाम दर्ज है, मतलब कौन सा किताब इसको हासिल है इस जगह को। ये देख लीजिए यहाँ पर दरवाज़ों पे भी सब जगह कितनी प्यारी प्यारी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। देव जब मतलब 1.5 साल का था, उसके बाद से लगातार इस मंदिर में जब भी हम यहाँ रहे, काफ़ी समय हम यहाँ पर रहे, तो वो गया है और फिर लौट कर यहाँ आए हैं। तो हम यही चाहेंगे भोले बाबा से कि हम लाइफ में बहुत ज़्यादा टफ फेज से गुजरे, बहुत दिक्कतें हैं, और कहीं ना कहीं हम दोनों का मन भी अशांत है, तो हमको थोड़ा सा मतलब ठीक कर दे, और हमको लाइफ में थोड़ी तरक्की भी दे कि हम कुछ कर सकें, और जो बहुत सारी हमारी मुश्किलें हैं वो दूर हो सकें। और मतलब सब कुछ कर, वो मुश्किलें दूर हो जाएंगी तो फिर हमारा खुद का भी घर हो सके। पहले हमारी मतलब जितना भी टफ कुछ फेस चल रहा है उसको ख़त्म कर दे, बस यही मांगती हूँ मैं तो भोले बाबा से। और आप लोग भी जो मन्नतें होंगी वो अपनी मांग लीजिए। वैसे मैंने और भी कुछ मांगा है, बट मैं वो बोलूँगी नहीं, क्या पता कभी पूरा हो जाए। कहते ना हर विश तो हर किसी की पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी भोले बाबा है, वो तो भोले हैं, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते ना। हाँ जी, आप देख सकते हैं जैसे कि आपने मतलब बहुत से मतलब मंदिरों में देखा होगा, चाहे खजुराहो या बहुत जगह पे आपने इस तरीके की कलाकृतियाँ देखी होंगी मंदिरों में। शंकर महादेव, भोला महादेव, प्रभु शिव शंकर महादेव, शंकर महादेव। इधर आ जाओ ना। प्रभु शिव शंकर महादेव, भोला महादेव। तो इस व्लॉग का ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट कल आपसे शेयर करूंगी क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो कल मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, रब रखा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और आप लोग का क्वेश्चन था कि पहले मैं पिन करती थी अपने पापा जी मम्मी जी के कमेंट्स, अब क्यों नहीं करती? तो अभी फिलहाल वो लोग देख नहीं पा रहे हैं, हो सकता है क्योंकि पापा जी मम्मी जी की तबीयत नहीं ठीक चल रही है, तो इसलिए कमेंट है ही नहीं, तो मैं पिन कैसे करूँगी ना। तो जब वो देखेंगे तब ज़रूर कर दूँगी। बाय बाय।